हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इन करंट अफेयर्स को बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB। इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज। ये मेरे बारे में, मैं अभय गुप्ता, मैंने BA MA पॉलिटिकल साइंस में किया है और B.Ed कंप्लीट किया है और 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। तो ये सारी चीजें करते हुए अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो हमें करना है। सबसे हमारा पहला टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स। हाल में ही द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत को 53 यानी कि 53वां स्थान मिला है। यानी कि हाल में ही किसने, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस नामक संस्था के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत को 53वां स्थान मिला है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भारत को 53वां स्थान मिला है। और भारत को इतनी खराब रैंक मिली है, इसके पीछे रीजन क्या बताया है कि भारत की कमजोर रैंक के लिए फ्रीडम में कमी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में आई गिरावट को जिम्मेदार माना गया और यह कहा गया कि इनके कारण भारत की रैंक इस साल कमजोर हुई है। ठीक है, इस इंडेक्स में नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है, आइसलैंड को दूसरा तथा स्वीडन को तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ये कटआउट है, मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इट सिकनेस एंड इन हेल्थ, ये बताने की कोशिश की गई है। आगे हम देखेंगे। ये यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में मैं बता देता हूँ। ये एक बिजनेस यूनिट है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन इंग्लैंड में मिलेगा और ये फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक रिसर्च, एनालाइजिंग करने का काम करती है और इसका पेरेंट ग्रुप जो है वो इकोनॉमिक्स ग्रुप है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है, देखो प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है, दूसरा आइसलैंड को, तीसरा स्वीडन को, चौथा न्यूजीलैंड को और 5वां स्थान कनाडा को और अंतिम स्थान पे अफ्रीकी देश आया है चाड, जिसको अंतिम स्थान मिला है कौन सा माह, तो ये मिला है, आपको याद रखना है 163वां स्थान मिला है चार्ट को। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जिसमें भारत को 53वां स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेक्टर ऑफ लाइफ पहल। नेक्टर ऑफ लाइफ समझने की कोशिश कीजिएगा। केरल के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में नेक्टर ऑफ लाइफ के नाम से एक मानव मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। यानी कि नेक्टर ऑफ लाइफ के नाम से केरल के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में क्या किया गया है, एक मानव मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। केरल का यह पहला मिल्क बैंक होगा जिसका मकसद नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट मिल्क प्रदान करना है। यानी कि कुछ शिशु ऐसे होते हैं जिनकी जन्म के तुरंत बाद या तो उनकी मम्मा की डेथ हो जाती है या किसी कारणवश उन बच्चों को मम्मा का दूध नहीं मिल पाता, मां का दूध नहीं मिल पाता। तो ऐसी सिचुएशन में इस पहल के तहत ऐसे बच्चों के लिए क्या दिया जाएगा, मां का दूध, ब्रेस्ट मिल्क प्रदान करा जाएगा। इसलिए नेक्टर ऑफ लाइफ के नाम से एर्नाकुलम में इस पहल की शुरुआत की गई है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो, ये मैंने कटआउट लगा रखा है, ब्रेस्ट मिल्क बैंक प्रोजेक्टेड प्रपोज इन केरला, ये बनाया जाएगा वहां पे, नेक्टर ऑफ लाइफ के नाम से है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी ऑफ द ईयर वर्ड। यानी कि इस साल हिंदी का एक वर्ड है जिसे ऑफ द ईयर वर्ड डिक्लेयर किया है, किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड ने। तो किस वर्ड को किया है, आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। यानी कि इस साल आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। 2017 में ये टाइटल दिया गया था आधार को, 2018 में ये टाइटल दिया गया था नारी शक्ति को और 2019 में ये टाइटल दिया गया था संविधान शब्द को। तो ये आपको याद रखना है। 2020 में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने किसको दिया है, आत्मनिर्भरता को ये टाइटल दिया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एक बुक के बारे में है, द टाइटल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। ये बुक है, इस पुस्तक को दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो दलाई लामा जो कि तिब्बत के नेता हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट हिज होलीनेस द दलाई लामा। ये यहाँ पे बुक का टाइटल है और ये बुक का कवर पेज है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टारडस्ट 1.0। क्या है ये, यह यूएसए का रॉकेट है जिसे बायोफ्यूल की सहायता से लॉन्च किया गया है। यह अपने आप में पहली बार है कि किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में बायोफ्यूल की सहायता से लॉन्च किया गया है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, स्टार डस्ट 1.0। सो ध्यान से सुनिए, इस रॉकेट को ब्लू शिफ्ट नामक कंपनी ने बनाया है। 250 केजी वजन का यह रॉकेट 8 केजी पेलोड ले जा सकता है। यानी कि इसका वजन टोटल 250 केजी है और ये 8 किलो पेलोड को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और इसका नाम क्या है, स्टार डस्ट 1.0। और ये किसने बनाया है, तो ब्लू शिफ्ट नामक कंपनी ने बनाया। यहां पर आप देख सकते हो, स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड commercial
स्पेस लॉन्च, ये आपको याद रखना है। ये किसने शुरू किया है? तो स्टारडस्ट 1.0 की पहल है, ये आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सीवीड फार्मिंग। क्या होती है सीवीड फार्मिंग, समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 2021 के बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाया जाएगा। देखो, समंदर के जो एल्गी होते हैं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे जो चीजें होती हैं, वो उनमें विटामिन बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसको प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे देश में सीवीड कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए ये पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है सीवीड फार्मिंग पहल, जिसके लिए मल्टीपर्पज पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में। यहां पे देखो, बजट 2021 ऑन एग्रीकल्चर, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर स्पेक आउट एमएसपी बेनिफिट प्रोग्रेसिव सीवीड पार्क फॉर तमिलनाडु। तो ये सीवीड पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हर घर पानी हर घर सफाई योजना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में है। देखते हैं, पंजाब सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक पाइप से पानी पहुंचाना है। इस योजना को जल जीवन मिशन, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक फंड प्रदान कर रहे हैं। यानी कि इन 3 संस्थाओं के द्वारा इस योजना को क्या किया जा रहा है? फंड किया जा रहा है। और इस योजना का नाम क्या है? हर घर पानी हर घर सफाई योजना, जो कि पंजाब सरकार की पहल है। और इसके तहत 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाना है। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे कटआउट लगाया हुआ है, पंजाब सीएम लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ANI का आर्टिकल है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 100% पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई इन द रूरल हाउस होल्ड इन मार्च नेक्स्ट ईयर। तो ये इसको कंप्लीट इनको करना है। अगला टॉपिक है हमारा वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हाल में ही काफी न्यूज में थी। इस साल इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी दिनेश कार्तिक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की टीम ने जीता है। यानी कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, इसको जीता है किसने? दिनेश कार्तिक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की टीम ने। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है दिनेश कार्तिक एक्सट्रीमली प्राउड टू तमिलनाडु टाइटल रन। तो यहां पे देखने को आपको मिल सकता है। तो आगे करते हैं बात। उसके बाद अगला टॉपिक आता है शिवालिक आर्बोटम। अब ये आर्बोटम है क्या? ध्यान से सुनिए। हाल ही में पेड़ों की सुरक्षा के लिए इस गार्डन का निर्माण उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। आर्बोटम कुछ नहीं है, एक प्रकार का बोटेनिकल गार्डन होता है, जहां पर पेड़ों को सुरक्षा दी जा सके। तो उत्तराखंड की सरकार पेड़ों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कर रही है? शिवालिक आर्बोटम की शुरुआत कर रही है। ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। उत्तराखंड के अभी वर्तमान में जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून और दूसरी वर्तमान में ही बनाई गई जिसका नाम है गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ये 2 बातें आपको उत्तराखंड के बारे में भी और ज्यादा याद रखनी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आंध्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र, यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। कहां पे है? आंध्र भूमि दिवस के दौरान भारत सरकार ने आंध्र भूमि को संरक्षण के लिए चेन्नई में इस केंद्र को खोला जाएगा। यानी कि आंध्र भूमि दिवस के दौरान भारत सरकार ने आंध्र भूमि को संरक्षण के लिए चेन्नई में इस केंद्र को खोला जाएगा। चेन्नई में भारत सरकार इस केंद्र को खोलने जा रही है। और आपको एक और बात याद रखनी है, भारत में कुल क्या है? 42 रामसर साइट है, रामसर आंध्र भूमि है। कितनी? तो वो है 42। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अमेजन के नई CEO। आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बेज जोसेफ, जिनकी कंपनी का नाम है अमेजन, तो हाल में ही उन्होंने घोषणा की है कि वो अब अमेजन के CEO पद से हट जाएंगे। और इसकी जगह किसको बनाया जाएगा? तो एंडी जेसी को अमेजन का नया CEO बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एंडी जेसी बनेंगे अमेजन के नए CEO। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, हाल ही में बिहार सरकार ने इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000, याद रखिएगा अविवाहित यानी कि अनमैरिड लड़कियों के लिए कितनी? 25,000। और ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास करने वाली सभी लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और आपको एक और बात याद रखनी है, ग्रेजुएशन करने वाली चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। ये आपको याद रख लेना है। सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सरकार क्या चाहती है? इस योजना के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हो। तो ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है इस योजना की सहायता से। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिनको अलग अलग सोर्सेज से बनाया जाता है, जो कि परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें
और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं जो कि हमारी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और हाँ, मैंने एक और सीरीज शुरू की हुई है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज, जिसका लाइव प्रीमियर होता है रात को 9 बजे। अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो वो काफी हेल्पफुल होगी और आपको उसमें पता लगेगा कि वास्तविक रूप से हमारी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे एक आपको आइडिया मिलेगा। तो आप लाइव होकर उसको भी देखें, और वो सीरीज प्रीमियर होता है उसका रात को 9 बजे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।